तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में माधवी भाभी के नाम पर चल रहा था नकली अचार का करोड़ों का काला धंधा। एफडीए ऑफिसर और भेड़े जब अंधेरी की दुकान पहुंचे तो वहां जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। दुकान के रैक पर माधवी रेसिपी के नाम से ढेरों अचार रखे थे, जबकि माधवी वहां सप्लाई ही नहीं करती। पूछताछ में विक्की ने जो खौफनाक सच उगला, नानू सेठ माधवी रेसिपी के स्टिकर लगाकर अपना नकली अचार बेचता है। क्या इसी नानू सेठ ने जानबूझकर अचार में कांच मिलाकर माधवी भाभी को फंसाने की साजिश रची है? ऑफिसर अपनी चमचमाती कुर्सी पर सीना ताने बैठा था। उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। वो खुद को भगवान समझ रहा था। उसने साफ शब्दों में तंज कसा था। कहा था कि इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर पोपटलाल कहाँ चुप रहने वाला था। वो तो पत्रकार है। उसने सीधा और तीखा वार किया। उसने ऑफिसर की आंखों में देखकर कहा कि आप ही तो रोक रहे हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के माधवी भाभी का लाइसेंस सीधा सस्पेंड कर दिया। ये कोई न्याय नहीं है, ये तो सरासर अंधेर नगरी है। ऑफिसर का पारा चढ़ गया। उसकी कुर्सी की ताकत को चुनौती मिल रही थी। वो भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने पोपटलाल को सीधी धमकी दी। उसने कहा कि ये भीड़ और मोर्चा लेकर आने से वो डरने वाला नहीं है। वो कानून का नौकर है, किसी की धौंस नहीं सहेगा। पोपटलाल की सिट्टी पिट्टी तुरंत गुम हो गई। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वो बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसे लगा बात बिगड़ गई है। उसने सफाई देते हुए कहा कि हम आपको सिर्फ केस समझाने आए हैं। पर ऑफिसर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी ही धुन में था। तब अंजलि भाभी ने बात संभाली। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि हम कोई मोर्चा लेकर नहीं आए हैं। बबीता जी ने भी अपना दांव चला। उन्होंने ऑफिसर को मक्खन लगाया। कहा कि हम आपकी और आपके काम की बहुत इज्जत करते हैं। मिलावटखोरों पर आपके कड़े एक्शन से हम सब बहुत खुश हैं। पर माधवी भाभी बिल्कुल बेकसूर हैं। उन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। मतलब ये गोकुलधाम वाले भी गजब के प्राणी हैं। पहले शेर बनकर दहाड़ते हैं, फिर जब सामने वाला अपनी ताकत दिखाता है तो तुरंत भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पोपटलाल की बहादुरी तो बस उसके पुराने छाते तक ही सीमित है। छाता खुला तो तूफान, छाता बंद तो इंसान खुद बेजान। अब भुगतो अपनी इस ओवर एक्टिंग का नतीजा। रूपा ने हिम्मत दिखाई। वो आगे आई। उसने सीधा ऑफिसर को चुनौती दी। उसने कहा कि आप बिना सबूत लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। माधवी भाभी निडर होकर खड़ी थी। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी से नहीं डरती। टप्पू ने तो बीच में कूदकर डबल एक्शन की मांग कर डाली। अंजलि भाभी ने सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता मेज पर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हो गई है। माधवी भाभी निर्दोष है और हमारे पास इसका पक्का सबूत है। ऑफिसर की तिवरियां चढ़ गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने व्यंग्य से पूछा कि ये कैसे साबित होगा कि वो निर्दोष है। रूपा ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने एक वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो में माधवी भाभी अचार बना रही थी। उनके दोनों हाथों में कांच की हरी चूड़ियां साफ खनक रही थी। अचार बनाने की शुरुआत से लेकर अचार की फाइनल पैकिंग तक वो चूड़ियां पूरी तरह सलामत थीं। कोमल भाभी ने भी जोर देकर हामी भरी। पर ऑफिसर का असिस्टेंट ज्यादा शातिर निकला। उसने तुरंत शक पैदा किया। उसने कहा कि हो सकता है अचार में जो चूड़ी का टुकड़ा मिला है वो माधवी भाभी का ही हो, कैमरे के पीछे टूटा हो। तभी सोनू ने पूरा खेल ही पलट दिया। वो आगे आई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने ऑफिसर की टेबल पर कुछ छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। वो माधवी भाभी की चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े थे। वो टुकड़े जो अचार के अंदर नहीं बल्कि सोसाइटी के कंपाउंड में गिरे थे। ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रह गई। असिस्टेंट के पसीने छूट गए। जिंदा सबूत सीधे मेज पर पड़ा था। अब इस खेल में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। ऑफिसर ने वो टूटे हुए कांच के टुकड़े ध्यान से देखे। उसकी बोलती बंद हो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है। कोमल भाभी ने कड़ा विरोध किया। ऑफिसर ने अपना आखिरी दांव चला। उसने कहा कि माना तुम्हारे पास ये वीडियो है, ठीक है, पर मेरे पास भी तो शिकायतकर्ता का वीडियो है। वो वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि अचार में कांच का टुकड़ा मौजूद है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इतिहास में ऐसा खौफनाक कलेश पहले कभी नहीं देखा गया था। पोपटलाल ने भड़क कर पूछा कि वो झूठा वीडियो कहाँ है। ऑफिसर ने कहा कि जिस कस्टमर ने कंप्लेंट की है उसी ने ये वीडियो प्रूफ हमें भेजा है। अंजलि भाभी ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कांच पुराने अचार में गिरा हो, आज के बनाए अचार में बिल्कुल नहीं। ऑफिसर सोच में पड़ गया। पोपटलाल ने कस्टमर का नाम और नंबर मांग लिया। उसने कहा कि हम शरीफ लोग हैं, हम किसी को धमकाना नहीं चाहते। ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट को सख्त इशारा किया। फोन में लाया गया। लाउड स्पीकर ऑन हुआ। असिस्टेंट ने फोन पर पूछा कि वो कांच वाला अचार कहाँ से खरीदा गया था। उधर से एक भारी आवाज में जवाब आया, रवि सेठ। अंधेरी, सन्नाटा। पूरे एफडीए ऑफिस में एक भयंकर और जानलेवा सन्नाटा छा गया। माधवी भाभी की सांसें गले में अटक गईं। अंधेरी, रवि सेठ? लेकिन माधवी तो वहाँ अपना अचार कभी सप्लाई ही नहीं करती। अंजलि भाभी ने तुरंत इस बात से साफ इनकार कर दिया। बबीता जी का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। अगर माधवी वहाँ अचार नहीं देती तो फिर वहाँ माधवी रेसिपी पहुँचा कैसे? ऑफिसर का दिमाग ठनक गया। सस्पेंस बहुत गहरा हो चुका था। एक बहुत बड़ा और गंदा धोखा चल रहा था। ऑफिसर ने तुरंत एक कड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के कोई फैसला नहीं होगा। अब उन्हें अंधेरी जाना ही होगा। एफडीए ऑफिसर तेजी से अंदर घुसा। पीछे उसका असिस्टेंट था। पोपटलाल अपना छाता ताने तैयार था और भेड़े की धड़कनें रुकने वाली। दुकान का मालिक रवि सेठ आराम से काउंटर पर खड़ा था। ऑफिसर ने सीधा और कड़ा सवाल दागा, क्या आपकी दुकान में माधवी रेसिपी का अचार मिलता है? रवि सेठ ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, माधवी रेसिपी का अचार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिकता है। ऑफिसर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि अचार कहाँ रखा है? रवि सेठ ने सामने एक रैक की तरफ उंगली उठाई। सामने रैक पर मौत सजी हुई थी। सब तुरंत उस रैक की तरफ दौड़े और वहाँ जो भयानक नजारा दिखा उसने
उसने भिड़े के पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसका दी। माधवी रेसिपी के अचार की ढेरों बोतलें वहाँ रखी थीं। ऑफिसर ने एक भारी बोतल उठाई, उसने वो भिड़े को दिखाई। भिड़े ने बोतल को घूर कर देखा। बोतल पर बड़े बड़े अक्षरों में एक चमकता हुआ लेबल लगा था, माधवी रेसिपी लेमन एंड चिली पिकल। मतलब अब हद हो गई चोरी की भी। माधवी भाभी बेचारी दिन रात एक करके अपना पसीना बहाएं, नींबू काट काट कर अपने हाथ पीले कर लें, और ये अंधेरी के लुटेरे मुफ्त में उनके नाम की ताजी मलाई खा रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये ट्रैक तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म को भी पानी पिला दे। भिड़े के तो अब पसीने में भी नींबू और मिर्ची की तेज महक आने लगी हो। भिड़े की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए रवि सेठ से पूछा, ये अचार आपके पास कहाँ से आता है? ये माधवी रेसिपी की असली पैकिंग बिल्कुल नहीं है। ऑफिसर ने रवि सेठ को चारों तरफ से घेरा, पूछा कि ये सप्लाई कौन करता है? रवि सेठ ने बड़ी लापरवाही से कहा, एक लड़का है, वो सप्लाई करता है। ऑफिसर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कड़क आवाज में कहा, धीरे धीरे जवाब दो, हमारे सवाल पर सवाल मत पूछो। हम FDA से हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सीधा सीधा बताओ ये नकली माल कहाँ से आता है? रवि सेठ के चेहरे का असली रंग उड़ गया। वो बुरी तरह घबरा गया, उसके पसीने छूटने लगे। उसने सफाई देते हुए कहा कि मेरे पास तो सारे लाइसेंस हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऑफिसर ने उसे कड़क कर चुप कराया, कहा कि हम वो खुद चेक कर लेंगे, तू बस नाम बता। रवि सेठ की आवाज कांपने लगी। उसने एक नाम उगला, विक्की। एक विक्की नाम का लड़का है, वो सप्लाई करता है। ऑफिसर ने तुरंत कड़ा आदेश दिया, अभी के अभी उस विक्की को फोन लगाओ, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। रवि सेठ ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, उंगलियां थरथरा रही थीं। उसने विक्की को नंबर मिलाया। फोन उठते ही वो हड़बड़ा कर बोला, हेलो विक्की, मुझे वो माधवी रेसिपी का अचार चाहिए। हाँ अभी के अभी, जल्दी लेके आ। फोन कट गया। रवि सेठ ने डरते हुए ऑफिसर को देखा, कहा कि सर विक्की अभी आ रहा है। अब उस दुकान में एक अजीब सा सन्नाटा था, मौत जैसी भयानक खामोशी। पोपटलाल अपना छाता कसकर पकड़े हुए था। भिड़े की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। बस उस विक्की के आने का इंतजार था। थोड़ी ही देर में दुकान का दरवाजा खुला, एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अचार की एक बहुत बड़ी सी प्लास्टिक की बरनी थी। वो विक्की था। वो हंसते हुए अंदर आया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि मौत उसका इंतजार कर रही है। उसने बरनी काउंटर पर रखी, बोला, लो रवि सेठ, ये रहा तुम्हारा 5 किलो का माधवी रेसिपी का नींबू मिर्ची का अचार। रवि सेठ की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक एक मजबूत हाथ आगे बढ़ा। ऑफिसर ने विक्की का कॉलर कसकर दबोच लिया। विक्की की हंसी तुरंत गायब हो गई। ऑफिसर ने फुंफारते हुए कहा, अच्छा तो तुम सप्लाई करते हो ये अचार, कहाँ कहाँ बेचते हो ये खतरनाक जहर? विक्की की हवा निकल गई। उसने डरते हुए कहा, मैं तो बहुत जगह सप्लाई करता हूँ सर। ऑफिसर ने उसे झकझोर कर रख दिया, सच बता, ये नकली माल लाते कहाँ से हो तुम? अब विक्की के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। विक्की घुटनों पर आ गया। उसने वो खौफनाक सच उगल दिया, मैं तो बस सप्लाई करता हूँ। ये अचार एक नानू सेठ बनाता है, ये सब कुछ डुप्लीकेट है सर। ये सुनते ही भिड़े के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पोपटलाल का खून खौल उठा। उसने अपना छाता हवा में ताना। विक्की की तरफ झपटते हुए वो दहाड़ा, तेरी और उस नानू सेठ की तो मैं दुनिया हिला कर रख दूंगा। ये क्या गंदा खेल खेल रखा है तुम लोगों ने? पोपटलाल का ये नकली गुस्सा देख रहे हो? जब तक खुद की शादी पर बात ना आए, ये दुनिया हिलाने की लंबी लंबी बातें करता है, लेकिन जब छाते में जंग लग जाए तब इसकी दुनिया खुद हिलने लगती है। पर इस बार बात गोकुल धाम की माधवी भाभी की थी, तो छाता तो बरसेगा ही। पोपटलाल गुस्से में चिल्ला रहा था, हमारी माधवी भाभी के नाम पर डुप्लीकेट अचार बनाते हो और ऊपर से उसमें जानलेवा कांच मिलाते हो, तुम्हारी तो। ऑफिसर ने पोपटलाल को पीछे खींचा, उसे शांत रहने को कहा। विक्की अब फूट फूट कर रोने लगा था। उसने पूरी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।